गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम। हम बात कर रहे थे टॉपिक एवरेज की। जी हाँ, औसत के इस चैप्टर के अंदर पिछले कुछ वीडियोस में आपको कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन को इजी बनाने का मौका मिला होगा और आप ये फील कर रहे होंगे कि एग्ज़ाम में अगर ये सवाल आए तो आप बहुत अच्छे तरीके से इन सवालों को निकाल लेंगे। तो आज भी हम इसी टेक्निक में सीखेंगे कि हमारे पास कुछ और सवाल हैं जिन्हें हम इजी वे में करना चाहें। तो एक स्पीड का क्वेश्चन आता है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज के चैप्टर में अगर आपको एवरेज स्पीड दिखाई देगा तो कहीं ना कहीं टाइम एंड डिस्टेंस में भी आपको दिखाई देगा। तो आज हम जो क्वेश्चनों की बात करेंगे वो एवरेज चैप्टर में एवरेज स्पीड की बात करेंगे। ठीक, तो चलिए एवरेज स्पीड, इसे हम हिंदी में औसत चाल बोलते हैं। देखिए, अगर कंसेप्ट को समझना है, ठीक, पूरा एवरेज चैप्टर पढ़ रहे हैं ना हम, तो एक एक छोटे छोटे पॉइंट जो इसके अंदर दिखाई देंगे उन सब पे काम करेंगे। तो कंसेप्ट को समझना है तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है औसत और एक है चाल। औसत का अपना एक नियम है, चाल का अपना एक नियम है। तो जब आप औसत चाल की बात करते हैं तो दोनों मिलाकर एक नियम बनाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एवरेज, जिसमें एवरेज का मतलब है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जो आंकड़े हैं उनका जोड़ और जितने आंकड़े जोड़े हैं बटा में कुल आंकड़े। अब दूसरी तरफ हम चाल की बात करें यानी कि स्पीड की बात करें, तो स्पीड निकालने के लिए होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो माय डियर, यदि एवरेज और स्पीड को मिलाकर अगर हम कहें एवरेज स्पीड हमारी प्रॉब्लम है, तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन के पास हमें दिखाई देना चाहिए सम ऑफ द डिस्टेंसेस, यस और नो। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब होना चाहिए टोटल टाइम। तो हम इन दोनों को क्लब करके जब फॉर्मूला बनाने लगते हैं एवरेज स्पीड का, तो ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कुल दूरी बटा में कुल समय, यानी कि औसत चाल बराबर हुआ कुल दूरी बटा कुल समय। कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलों से हम लोग क्वेश्चन को जल्दी निकालने के लिए उसका तरीका समझेंगे। तो यहां पर एक शॉर्टकट आपको देखने को मिलेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। यदि आप इस फॉर्मूले से एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं तो यहां पर x का मतलब होगा स्पीड 1 और x की बाद y का जो मतलब होगा वो होगा स्पीड 2। वास्तव में हम इस शॉर्टकट फॉर्मूले का इस्तेमाल कब कर सकते हैं, जब आपको लगता है कि आपका जो डिस्टेंस है वो जाते समय और आते समय दोनों बार बराबर है। आप जितना गए हैं और उतना ही आए हैं दो स्पीड से। तो ऐसे क्वेश्चन में एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप S1 और S2 यानी कि फॉर्मूले में x और y का यूज करके निकाल सकते हैं। अब बात समझ आती है कि ये फॉर्मूला कैसे बना, कैसे इसे इस्तेमाल किया जाए, राइट और रॉन्ग। तो ये कहने का मतलब है कि इस कॉन्सेप्ट से पता लगता है कि सेम डिस्टेंस
अर्थात अगर दूरी बराबर रहे तो आप 2xy अपॉन x प्लस वाई का प्रयोग करके एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अब यही एवरेज स्पीड आज एवरेज में है, कल टाइम एंड डिस्टेंस का जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तब भी दोबारा सामने आएगा ये, क्योंकि ये वहां भी दिखाई देगा, है ना। तो चलिए समझते हैं कि क्वेश्चन के अंदर कैसे प्रयोग करें। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 1, a person goes to office at the rate of 60 kilometer per hour and comes back at the rate of 40 kilometer per hour। एक व्यक्ति घर से दफ्तर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आता है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। उसकी औसतन गति बताइए। तो आपको पता लगेगा कि वो जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है, ठीक है ना। तो जब इस स्थिति में दोनों डिस्टेंस जाने और आने के बराबर होते हैं तब आप सीधे सीधे समझते हैं कि जाने में और आने में जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है वो बराबर होने की वजह से आप इस सवाल को जब निकालेंगे तो ऐसा फील करेंगे कि आपके पास x की जो वैल्यू है वो 60 है और y की जो वैल्यू है वो 40 है। तो दूरी के समान होने के साथ आप इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है आपके पास शॉर्टकट 2xy अपॉन x प्लस वाई और आंसर हो गया 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन दोनों का टोटल यानी कि 100। आंसर आ गया 6 चौक 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये फॉर्मूला जब भी आप इस्तेमाल करना चाहेंगे तो दो चालें होनी चाहिए और दोनों चालों के लिए दूरी बराबर होनी चाहिए। अगर हम देखना चाहें कि ये फॉर्मूला किस तरीके से डेरिवेट हुआ है तो आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपके पास स्पीड है x और y, डिस्टेंस जो है आपके पास, आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, इनका वो हो जाता है xy और xy। फिर टाइम की अगर आप बात करते हैं तो x से भाग करेंगे xy को तो y बचेगा और y से भाग करेंगे तो x बचेगा। यस और नो। तो इधर हम बोलेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, दैट इज xy और xy प्लस 2xy और टोटल टाइम कितना हुआ x प्लस y। आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकलती है स्पीड, तो आपके पास टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम से निकलेगी एवरेज स्पीड, इसलिए फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है। गॉट इट, नोट कीजिए। अंडरस्टूड। चलो अगले सवाल की बात करते हैं। A person covered
1/3 of the distance at the rate of 60 km/h and remaining distance at the rate of 40 km/h. Find his एवरेज स्पीड। एक व्यक्ति ने कुल दूरी का 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया और शेष दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया। उसकी औसतन गति बताइए। अब जब आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो डिस्टेंस है, अगर वो ये डिस्टेंस है तो इसमें से 1/3 का मतलब हुआ एक पोर्शन। यस और नो? ठीक है। अगर ये 1/3 है तो फिर ये ज्यादा होगा, तो आप इसे बोल सकते हैं कि अगर आपका ये वाला पार्ट 1/3 है तो फिर ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है वो इससे ज्यादा है, दैट इज 2/3। तो 1/3 और 2/3 के बेस पर आप इसमें अगर डिस्टेंस में रेशो देखेंगे तो 1:2, यानी कि जितना डिस्टेंस पहले होगा बाद वाला डिस्टेंस उससे ज्यादा होगा। यस, और डबल होगा। तो अब उसके केस में इस सवाल को जब हम सॉल्व करें तो यहां पर आप शॉर्टकट फॉर्मूला 2xy/x+y इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि डिस्टेंस बराबर नहीं है। यस और नो? जब ये बात आपको समझ आ गई कि डिस्टेंस बराबर नहीं है और आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तो क्या करना है, तो यहां समझते हैं कि हम जब फॉर्मूला डेरिवेट कर रहे थे तो हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम लिख रहे थे और स्पीड का एलसीएम निकाल रहे हैं। यस और नो? इसी थ्योरी के साथ अगर मैं कहूं आपको, नहीं बेटा, स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम है, करना क्या है आराम समझो। स्पीड आपके पास पहले कितनी है? 60 है ना, और यहां कितनी है? तो जो स्पीड आपके पास है आप उसका एलसीएम हमेशा लेंगे। तो आपने जब 60 का और 40 का एलसीएम लिया तो ये एलसीएम आया 120। ठीक है, क्योंकि दूरी दोनों बार बराबर नहीं है, दोनों में 1:2 का रेशो है, तो इसका मतलब है अगर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 2 से करें। यस और नो? ऐसा करने से एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो मांगता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यस और नो? टोटल डिस्टेंस की अगर आप बात करेंगे तो ये जो आपका जो टोटल डिस्टेंस आपको दिख रहा है, यस और नो, ये डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 120 और 240 यानी कि 360। तो आपके क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आ जाएगा 360 किलोमीटर। अब प्रश्न पैदा होता है कि टाइम चाहिए। 60 से 120 को भाग करोगे 2 पे जाएगा, 2 को 1 से गुणा करोगे 2 ही आएगा, 120 को 40 से करोगे 3 आएगा और 3 दूनी 6 आएगा, यानी कि दिस इज व्हाट, ये आपके पास आ गया टोटल टाइम। कितने घंटे? 8 घंटे। यस और नो? जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाना चाहिए? 45 किलोमीटर पर आवर आ गई आपकी एवरेज स्पीड। अंडरस्टूड? क्लियर है? उतार लीजिए। तो शॉर्टकट अप्लाई हो सकता था कब? जब तक डिस्टेंस बराबर हो, और शॉर्टकट अप्लाई नहीं होता है तो इसका मतलब है डिस्टेंस बराबर नहीं है, उसमें अनइक्वल रेशो है, राइट और रॉन्ग? और उसका इस्तेमाल आप चालों से जो एलसीएम लेकर आप डिस्टेंस बनाएंगे उस रेशो को आप वहां मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वही करेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के लिए, टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस जोड़ेंगे, टोटल टाइम से भाग करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। गॉट इट? दो स्पीड से एवरेज स्पीड का और पूछने का तरीका क्या हो सकता है?
आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person covered 40 kilometer at the rate of 60 kilometer per hour and 60 kilometer at the rate of 40 kilometer पर आवर। एक व्यक्ति ने 40 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया, जबकि 60 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। उसकी औसतन गति ज्ञात करो। तो यहां सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम है। जरा लॉजिक समझना, क्या 60 से 40 भाग हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब है जब आपका डिस्टेंस जो आपको दे रखा है वो अपनी चाल से भाग नहीं हो सकता, तो ऐसा डिस्टेंस आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो फिर क्या करें सर? ध्यान से देखते हैं स्पीड हमारे पास कितनी है। दो, एक स्पीड ये है और एक स्पीड ये है। डिस्टेंस के दिए होने के बावजूद भी मैं आपसे कहूंगा कि आपकी चाल 60 थी और 40 थी। आप इसका वैसे ही एलसीएम निकालें जैसे अभी पिछले सवाल में निकाल रहे थे, यानी कि 120 और 120। क्लियर है? ठीक। अब आप देखें कि पहले डिस्टेंस क्या था। जो पहले डिस्टेंस था वो 40 था और बाद में 60 था। यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है, 2 और 3 का रेशो है। तो इसी रेशो का इस्तेमाल करें और यहां लिखें 2 और यहां लिखें 3। तो 20, जब इसको भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 3 तिया 9 आ जाएगा। यस और नो? आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए, इसको आप देख लीजिए। टोटल टाइम कितना हो जाना चाहिए, इसको आप देख लीजिए। यस और नो? तो आपकी एवरेज स्पीड का क्या होना चाहिए, ये हो गया आपका, इसको ऐड करने पर 600 किलोमीटर और उसके बाद डिवाइडेड बाय 13 घंटे। 13 चौके 52, राइट हो रहा हूँ? कितना बच गया? 8, जो 13 छिक 78। होप समझ आ गया होगा। क्लियर? तो ये जो 3 क्वेश्चन हमने सीखे, इन तीनों क्वेश्चनों में एक एक विशेषता थी। क्या? डिस्टेंस जब नहीं दिया लेकिन बराबर है तो शॉर्टकट फॉर्मूला लग जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। डिस्टेंस अगर दिया है और भाग नहीं होता है अपनी चाल से, तो हम दिए गए डिस्टेंस का रेशो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चालों का तो एलसीएम लेकर ही डिस्टेंस को मानेंगे। और तीसरा, अगर डिस्टेंस दिया नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं उसमें फ्रैक्शंस का यूज हो रहा है, तो उस फ्रैक्शन से, मतलब जितने भी फ्रैक्शन वो बनाता है उन दोनों या तीनों फ्रैक्शन से जो बनाएगा वो उसका एक रेशो बनाएंगे और फिर चालों का एलसीएम लेकर डिस्टेंस मानेंगे और फिर उसी रेशो को उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि क्वेश्चन की जो डिग्निटी है, जो क्वेश्चन चाहता है कि उसमें डिस्टेंस पे रेशो रहे, वो भी रह जाएगा और आंसर भी आ जाएगा। बोलो क्लियर है? इन 3 सवालों में हमें एवरेज स्पीड का पूरा कॉन्सेप्ट आ गया है। बस अब समझना ये है कि जब आपसे सवाल पूछेगा तो उसमें 2 चाल होंगी या 3 या कभी कभी 4। तो चाले 2 हो, 3 हो या 4 हो, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल क्लियर है। जैसे अगर चाय बनानी आती हो और घर में 10 लोग आ जाएं मेहमान, तो रेसिपी तो आपको बिल्कुल क्लियर पता है कि चाय बनाने के लिए भाई पानी चढ़ाना है, चीनी डालनी है, पत्ती डालनी है, दूध कब डालना है ना, परोसनी कैसे है। जब सब कुछ पता है तो लोग 40 के 50 आ जाए, क्या फर्क पड़ रहा है? यस और नो? तो अब इसका मतलब है चाल 2 की जगह 3 आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखते हैं आप सवाल निकाल पाएंगे क्या, राइट? मेरी स्पीड कंफर्टेबल है? ऐसा तो नहीं बस जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, बहुत धीरे धीरे आराम आराम से रिलैक्स होकर पढ़ा रहा हूँ। A person covered 3 equal distances
at the rate of a person covered 3 equal distances at the rate of 20 kilometer per hour, 30 kilometer per hour and 40 kilometer per hour respectively. Find the average speed. औसतन गति बतानी है। एक व्यक्ति ने 3 बराबर दूरियों को 20, 30 और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया है। हमें बताना है कि उसकी औसतन गति क्या होनी चाहिए। पूरा एग्जैक्ट आंसर निकाल के बताओ। होप समझ तो आएगी होगी मेरी बात। फिर भी क्या करें, इक्वल डिस्टेंसेस बोल दिए, इसका मतलब है कि जो 3 डिस्टेंस हैं उस डिस्टेंस की अगर हम बात करें, डिस्टेंसेस में जो रेशियो है वो 1:1 है। इसलिए हम एक शॉर्टकट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहले हम देखेंगे स्पीड, फिर डिस्टेंस और फिर टाइम। स्पीड की बात करें तो हमारे पास स्पीड है 20, 30 और 40। यदि आप इसके एलसीएम की बात करेंगे तो वो आएगा 120। ठीक है, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 6, 3 से 4 और 4 से 3। आपका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ एवरेज स्पीड के लिए 360 और टोटल टाइम कितना हुआ 6, 4, 10 और 3 13। आंसर आ गया 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91। योर आंसर इज 27 सही 9/13 किलोमीटर प्रति घंटा। गॉट इट। इसमें शॉर्टकट कैसे लगाएगा, मैंने तो दिया ही नहीं शॉर्टकट अभी। अगर इसका शॉर्टकट लगाना है तो शॉर्टकट लगेगा 3x(y)z अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। राइट, यहाँ एक्स वाई जेड का मतलब होगा 20, 30 और 40। तो आप 3 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40, 2 तिया 6 मतलब 600, 3 चौक 1200 और 800। ये आपने जब सॉल्व किया तो 3 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 बटे में 2600। अब इसे आप काटेंगे तो ये जीरोस जो है आपकी कट जाएंगी। 2 से काट देंगे तो 10 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 13 आ जाएगा। ध्यान से देखोगे 3 3 9 9 36 360, 360 बटा में 13 जो वहां आया है यहाँ भी आ गया। होप आपको ये बात समझ आई होगी कि आप शॉर्टकट में अगर निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई की जगह 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx से आंसर निकाला जा सकता है। क्लियर है। ये फार्मूला भी वैसे ही डेरिवेट होगा जैसे मैंने 2 वाला डेरिवेट किया था। xyz का एलसीएम xyz 3 बार लिख दिया xyz 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 और तीनों को जोड़ा तो बन गया 3xyz और अगर x से भाग किया तो yz, y से किया तो zx और z से किया तो xy। तीनों का टोटल करेंगे तो xy प्लस yz प्लस zx, तो फॉर्मूला भी बन जाता है। आई होप क्लियर है। एक और सवाल देखते हैं। हर कॉन्सेप्ट को इतने आराम से, इतने रिलैक्स वे में, इतने डिटेल में पढ़ो कि जब भी आपको उसको समझने की दिक्कत आ रही हो तो एक या तो मेरी वीडियो देख लो या मेरी क्लास देख लो जो आपने नोट कर रखी है।
अपने आप ऑटो रन पे आपको चीजें समझ आ जाएंगी। बोलो, क्लियर हो रहा है? A person covered 1/3 of the distance at the rate of 40 km/h and half of the remaining distance at the rate of 60 km/h। एक व्यक्ति ने कुल दूरी का 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया और बची हुई दूरी का आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 20 km/h। और अंत में बची हुई दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। उसकी औसतन गति ज्ञात करो। चलिए बात करते हैं। नहीं बेटा, यहां सबसे पहले 1/3 की बात हुई तो हमने डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए 3 यूनिट मान लिया, और जब डिस्टेंस को डिवाइड करने की बारी आई कि उसके कितने पार्ट होंगे, तो उसका पहला पार्ट जो है वो 1/3 है, दूसरा पार्ट क्या है, वो बचे हुए का आधा है। अब ये दोनों चीजें बराबर आती हैं कि नहीं आती, ये समझना है। आप जब 3 का 1/3 करोगे तो 1 आएगा ना, तो ये जो आपकी यूनिट है, एक यूनिट है। इसके बाद आप देखेंगे कि बची कितनी, 3 में से 1 गई, 2 यूनिट। तो बची हुई 2 यूनिट पर जब आप काम करेंगे, 3 में से 1 घटाने के बाद 2, और उसका हाफ करेंगे तो वो भी 1 ही आएगा। इसका मतलब है कि आपका दूसरा डिस्टेंस जो है, जो आपको लग रहा है कि वो अलग है, यस और नो, वो अलग नहीं है, बराबर है। ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो यार 3 में से 1 पहले निकल गया, 1 अब निकल गया, तो बाद में क्या बचा, 1 ना। तो क्यों, 3 में से 2 तो खर्च हो गए, तो बचा क्या, 1। ये जो आपके पास एक पार्ट था 1, ये जो आपके पास दूसरा पार्ट था 2, और ये जो आपका तीसरा वाला पार्ट है वो आपको समझ आ जाएगा, हर सूरत में सेम है। आई होप क्लियर है। जब ये तीनों चीजें समझ आ जाएंगी ना, तो आपको दिखने में लग रहा है अलग अलग है, लेकिन साइज सबका सेम है। और सेम साइज होने के बाद आपको रेशो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1:1:1। ये है इस क्वेश्चन की थ्योरी, जहां पे आपको समझ आता है कि ये सवाल वही है जो हमने थोड़ी देर पहले अभी किया था, जिसमें डिस्टेंस बराबर थे। तो डिस्टेंस के बराबर होने के बाद आपको ये 1/3, हाफ ऑफ द रिमेनिंग और रिमेनिंग से कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं। आपको सीधे सीधे वही करना चाहिए, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। स्पीड आपके पास पहले 40 थी, फिर 60 और फिर 20, 120, 120 और 120। तो 360 बाई 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 2 6 12, 6 2 8 3 11।
तो आपकी एवरेज स्पीड 11 तिया 33, 11 दूनी 22, एंड दैट इज योर आंसर। पूछने का तरीका अलग था, लेकिन अगर हम उसके अंदर ये चीज समझ जाते हैं जहां वो फंसा रहा है आपको, वो चीज अगर आपको क्लियर हो जाती है तो बाय डिफॉल्ट आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। एक और सवाल कर लेंगे 3 स्पीड पर, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पूछ ले भाई, कहीं से भी पूछना हो एवरेज स्पीड के बारे में, नाप देंगे। नाप दोगे ना? ठीक। A person covered 1/3 of the distance at the rate of 40 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखना सवाल। And 1/4 of the distance at the rate of 20 किलोमीटर पर आवर, and remaining distance at the rate of 30 किलोमीटर पर आवर। Find his average speed। राइट। एक व्यक्ति ने कुल दूरी का 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 1/4 भाग 20 की गति से, जबकि बचा हुआ भाग 30 की गति से तय किया है। उसकी औसतन गति बतानी है। तो चलो हम इस बार पहले यूं करते हैं कि सवाल में सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। स्पीड की बात करें तो 40, फिर 20 और फिर 30। एलसीएम ले लेते हैं 120, 120, 120। लेकिन अब रुकते हैं, क्योंकि क्योंकि आपके डिस्टेंस को डिवाइड किया जा रहा है 3 से। ये जो आपका 3 है और ये जो आपका 4 है, इसके बीच में कहीं रिमेनिंग वर्ड नहीं आया, तो टोटल डिस्टेंस ही 3 से भाग हो रहा है, टोटल ही 4 से भाग हो रहा है। तो 3 और 4 का आप एक एलसीएम निकाल लें, जिससे आपका डिस्टेंस हो जाएगा 12 यूनिट। और अब आप काम करें, 1/3 निकालें तो आपको मिलेगा 4, जो कि यहाँ आ जाएगा। समझ आ रही बात? फिर उसने रिमेनिंग वर्ड नहीं बोला, तो इस बार 12 का क्या निकालें? 1/4 क्या आया? 3। तो 3 यहाँ लिख दें और देखिए कि आपका कुल डिस्टेंस आपने कितना माना था? 12, और 12 में से 4 और 3 7 आ चुके, तो बचा कितना? 5। अब आपकी एवरेज स्पीड की प्रॉब्लम खत्म, और आप कहेंगे सर मेरा एवरेज स्पीड आएगा टोटल डिस्टेंस, यानी कि 120 का 12 गुना। वही अगर आप इन्हें गुणा करके जोड़ेंगे तो बेटर है ना। 120 को किससे गुणा कर रहे हैं? कभी 4 से, कभी 3 से, कभी 5 से। तो 4 से, 3 से, 5 से, यानी कि 12 से ही तो गुणा कर रहे हो 120 को। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 120 गुणा 12। यस और नो? 1440। 40 से इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा? 3, 3 चौक 12। 20 से करेंगे 6, 6 तिया 18, 3 चौक 4 पंजे 20। टोटल करके देखिए कितना आता है? 50। 50। यस और नो? 0 से 0 कट गई। 144 को आप भाग कर रहे हैं किससे? 5 से। 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। द आंसर इज 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे तसल्ली है, अब मैं कह सकता हूं कि आपको एवरेज स्पीड का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है और आप इसे निकाल सकते हैं।
हो गया। आगे बात करें। हम्म अब सीधी सी बात समझते हैं कि एवरेज स्पीड के बारे में कोई सवाल अगर आपसे पूछा गया तो आप निकाल लोगे? डैम श्योर। ठीक। तो मैं कल आपको पढ़ा रहा था मीन यानी कि एवरेज के बारे में, तो मॉड बताया मैंने आपको, समझ आ गया, रेंज आपको समझ आ गया। तो आज आपको बताऊंगा कि मीडियन क्या होती है। राइट। हम जब मीडियन समझना चाहते हैं तो ये मीडियन शब्द जो है वो हमने ऐसा नहीं है कि पहले कभी नहीं सुना है। एक शब्द हमने सुना था मीडियन, तो उसका संबंध था किसी ट्राइंगल में किसी बेस को दो बराबर भागों में बांटने से। राइट। एक मीडियन क्या करती है, एक आधार को दो समान भागों में बांटती है। तो ये अगर अगर इस लाइन सेगमेंट की बात करें, जो मान सकते हैं कि ए बी है और ये डी है, तो जब ये दो बराबर भाग हैं तो ये डी क्या हो सकता है? मिड पॉइंट। यस और नो? और ये क्या है? मीडियन है, यानी कि ये मध्यिका है और ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु और मध्यिका का संबंध यह है कि मध्यिका ही देती है मध्य बिंदु। तो मध्यिका निकालनी हो तो किस पर फोकस करना पड़ता है? मिड पॉइंट पर। राइट। अगर मैं कहूं मेरे पास एक आंकड़ा है एक, एक दो और एक तीन, और आपसे कहूं कि इसका मध्य बिंदु क्या हुआ, तो आपको कहोगे सर ये। अगर कहूं 1 2 3 4 5, अगर कहूं 4 7 11 15 19, तो आपका आंसर क्या है? अगर कहूं 4 7 11 15 19 20, तो आपका अब आपका मुंह रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि हाँ, वेरी गुड। तो देखना है कि बिल्कुल बीच में कौन सी संख्या आ रही है, 11 और 15। तो जब आपको मीडियन निकालने के लिए जैसे ये मिडिल टर्म मिल रही है, नहीं मिलती है, तब बीच की टर्म्स को हम जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं, तो आपकी मीडियन की वैल्यू 13 होगी। जब आपने ये मीडियन निकाली तो वो मीन ऑफ मिडिल टर्म था। वो क्या था? मीन ऑफ, यानी कि जो मध्य मान है उनका औसत। राइट। और यहां जब आपने मीडियन निकाली तो ये सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म थी। समझ आया? तो मिडिल टर्म कब निकलती है? जब डेटा ऑड ऑब्जर्वेशन में होते हैं। जब आपके पास ऐसा आंसर आता है तो आपकी n की वैल्यू एक ऑड नंबर होती है। क्या होती है? और जब आप ऐसे निकालते हैं तो आपकी n की वैल्यू एक इवन नंबर होती है। समझ आई? तो जब आपको मीडियन निकालनी हो तो उसके लिए क्या निकालनी होती है? मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म निकालने के लिए जब n आपका एक ऑड नंबर है तो मिडिल टर्म कैसे निकलेगी? मिडिल टर्म बराबर हो जाएगी n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। इसके लिए जरूरी है कि जो आप डेटा यूज कर रहे हैं वो किस ऑर्डर में होने चाहिए। yes, वो कम से कम आपके एक ऑर्डर में होंगे, और वो ऑर्डर आपका होगा असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? जब आपका ये ऑर्डर असेंडिंग होगा उसके बाद ही आप मिडिल टर्म निकालने का कोई प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक? समझ आई मेरी बात? अगर आप के पास n इवन नंबर है तब आप क्या करेंगे? n/2 प्लस
n/2 प्लस 1th, ये जो दो टर्म्स होंगी, राइट और रॉन्ग, इन दोनों टर्म्स को निकाल के 2 से भाग करेंगे। यहां पर n/2 का मतलब है टर्म, ये भी टर्म। इस तरीके से आपको मीडियन कैलकुलेट करनी होती है डेटा में। वैसे आपको मीडियन के बारे में तो मैं पढ़ाऊंगा किसमें, ज्योमेट्री में, लेकिन डेटा में अगर आप बात करेंगे तो मीडियन को इस तरीके से समझते हैं। तो आज हमने 2 चीजें और सीखी, क्या? मीडियन और एवरेज स्पीड। कल क्या सीखा था हमने? सीखा था एरर और रिपीटेशन। परसों क्या सीखा था? मर्ज, बड़े बड़े ग्रुप को मर्ज करके। उससे पहले क्या सीखा था? एक ऑब्जर्वेशन के आने और जाने पर एवरेज के सवालों को कैसे देखा जाता है। तो कल कुछ और सीख लेंगे। यस, थोड़ा थोड़ा सीखते रहो। अब क्या होगा, 1-2 क्लास और लूंगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लगाऊंगा। तो फिर हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे और हमें समझ आ जाएगा कि यस, अब हमारे को टॉपिक में दिक्कत नहीं है, टॉपिक हम कहीं से भी कोई पूछ ले तो डैम श्योर कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। समझ आ रहा है? कुछ नया नहीं छेड़ते। एक काम करते हैं, मैं आंकड़े लिखता हूं। 15, 18, 13, 12, 17, 16, 20, 24, 27। इन आंकड़ों में क्या निकालना है? मीडियन बतानी है। तो मीडियन क्या होगी? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे छोटा आंकड़ा पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? 12, फिर 13, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, 19 है ही नहीं बेटा, घर से लाएगा क्या? 20, 24 और 27। तो यहाँ चेक करेंगे n क्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। n की वैल्यू 9 है। तो हम क्या करेंगे? n प्लस 1/2, यानी कि 9 प्लस 1/2, यानी कि 10/2। इसका मतलब 5 नहीं, फिफ्थ। तो फिफ्थ कौन सी है? फिफ्थ हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि आपकी मीडियन हो गई 17। बोलो, क्लियर है? आया समझ में? कोई समस्या? श्योर अबाउट? एक और देखें। 12, 6, 9, 15, 18, 23, 27, 30, 32। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 36। इसमें भी हमें क्या बतानी है? मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर 18 है, फिर 23 है, फिर 27 है, फिर 30 है, फिर 32 है और फिर n की वैल्यू कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 है, तो n/2 करेंगे पहले, यानी कि 10/2, यानी कि फिफ्थ। और फिर करेंगे n/2 प्लस 1, यानी कि 10/2 प्लस 1, यानी कि सिक्स्थ। अब फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो मीडियन आपकी निकल के आएगी 18 प्लस 23/2, 20.5। ओके, क्लियर? तो फाइनली माय डियर, आज की क्लास के अंदर आपने 2 कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। एक मीडियन कैसे निकालते हैं और दूसरा एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। एवरेज स्पीड आपके काम आएगी टाइम एंड डिस्टेंस में और एवरेज में। इसी तरह से आपको अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत आ रही है तो डेफिनेटली मेरे साथ पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी और हर चीज़ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। तो अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, इसी उम्मीद से कि जैसे जैसे आप इसे देख रहे हैं इम्प्रूव हो रहा होगा और आगे भी होता रहेगा। बाय, गॉड ब्लेस यू।